नमस्ते मित्रों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं जी तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद हैं आरजू जी। आरजू जी को मैंने निमंत्रण दिया कि आए जरा भारत और पाकिस्तान के विषयों पे वो कुछ बात रखें। तो आरजू जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से मेरे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया कि आपने आज इनवाइट किया सर। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया आज अपने शो में। अच्छा आरजू जी, आपसे समझना चाहेंगे भारत पाकिस्तान के संबंधों के विषय में। एक बात बताइए कि अब आप देख रही हैं जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक जा रहा है, उसका आप चाइना, रशिया या जिसको कह लीजिए एससीओ, इस पे कोई इम्पैक्ट देखती हैं? क्या अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि क्या पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि वो अमेरिका के साथ अलाइन होगा, या अभी भी जगह बाकी है कि और लोगों के साथ अलाइनमेंट हो जाए जैसे चाइना? देखिए देखिए पाकिस्तान तो हमेशा से अमेरिका के साथ था और चाइना के साथ भी रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि हम कहेंगे जी हम अमेरिकन के साथ नहीं है, क्योंकि चाहे आप अफगानिस्तान की वॉर को देख लीजिए, चाहे आप आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के कर्जों को देख लीजिए, बाकी चीजों में तो अमेरिका के बगैर तो पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। जहां तक चाइना की बात है तो चाइना भी जाहिर है कि एक तरह से चाइना के साथ भी हमारे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, तो हम उसको भी साथ लेकर ही चलते हैं। ये और बात है कि कभी चाइना की तरफ ज्यादा तो कभी अमेरिका की तरफ ज्यादा, ये वाली सिचुएशन अक्सर आती रहती है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी ये हो रहा था कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कहते थे कि जी अमेरिकन साइड पे जाना है, इमरान खान कहते थे चाइना को ज्यादा टाइम देना है। इसी बात को लेके दोनों में जो है वो सुनने में आता था कि दोनों जो है एक दूसरे से नाराज हैं या एक दूसरे के साथ उनके क्लैशेस चलते थे। वही चीज अभी भी रहेगी। इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत के साथ, जब पाकिस्तान का क्लैश हुए रिसेंटली, तो उसमें अमेरिका ने जो है एक तरह से भारत का साथ दिया है। अब सही या गलत मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की बहुत तारीफ की गई। पाकिस्तान बहुत खुश है कि जी उन्होंने ये कहा कि हमने 5 जहाज गिरा दिए, ये बात भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कही। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर करवा दिया है, और आपकी इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहा, और कई दूसरी चीजें जो हैं जो भारत के अगेंस्ट कही गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो यकीनन ये सुनकर पाकिस्तान जो है वो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा साथ देने के लिए अमेरिका का तैयार हो गया होगा, और हो जाना चाहिए। जिस तरह के हमारे रिलेशंस रहे कि कभी भी एक नॉर्मल नेबर्स के तौर पे हम कभी रह ही नहीं पाए। जो हमेशा से हर एक की जो थोड़े बहुत भी सेंसिबल लोग हैं पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि एक नॉर्मल रिलेशंस हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के। ठीक है, बहुत ज्यादा दोस्ती ना सही, लेकिन मुझे एक दूसरे के लिए लड़ाई झगड़ा और एक नाराजगी रहती है वो भी ना रहे। मगर ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में अगर अमेरिका हमारी तारीफें करेगा, आपकी बुराई करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो खुशी ही समझी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अब चाइना आपके नजदीक हो रहा है, तो ये भी एक फिक्र वाली बात है, क्योंकि हम चाइना को भी हाथ से जाता नहीं देखना चाहते। तो वो भी एक प्रॉब्लम हमें रहेगी। थैंक यू आरजू जी। हमें रोहित शर्मा जी ने भी ज्वाइन किया है। इनका नया यूट्यूब चैनल अभी है, विकसित भारत विद रोहित शर्मा। ठीक है ना दादा? आप इनको सर्च कीजिए, विकसित भारत विद रोहित शर्मा जी पे। आरजू जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो घंटी मगर इन दोनों की बजाइए, मेरी ना बजाइएगा। तो अब रोहित लेकिन दादा, इससे पहले आप जाए, मैं रोहित दादा को कह दूं कि आज उनकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मैच कर रही है इनके बैकग्राउंड से। नहीं, कोई नहीं मैच करी बैकग्राउंड से। आपको क्या हुआ, कलर ब्लाइंड हो गए? बैकग्राउंड किसी और कलर का है, शर्ट किसी मेरे और कलर की है। मानसिक बैकग्राउंड से, दिमागी बैकग्राउंड से। तो अच्छा चले दादा, ये बताइए ये पाकिस्तान का क्या चल रहा है भाई? अमेरिका के एकदम करीब हो गए हैं, चाइना को छोड़ दिया है, चाइना भारत आ रहा है, क्या है ये सब? देखिए एक बात समझिए कि ये एकता कपूर का सीरियल है, ये नहीं पता कौन किसकी गर्लफ्रेंड है कौन किसका पति है। ठीक है ना, यहाँ सिचुएशन ऐसी ही है और ऐसी ही रहने वाली है। मोर रिसेंटली ये आप इसके प्रोग्राम के बीच में जो कान खुजा रहे हैं ना, ये सब ठीक नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, मैं काम ये नहीं बोल गुजार रहा रहे था थे, वो मुझे लगता है कोई कीड़ा बरसात में चला गया था अंदर जी।
अरे बरसात, अच्छा गोवा में भी बरसात होती है, मुझे नहीं अरे पता। जबरदस्त बारिश हो रही है भाई, गोवा में ही बारिश होती है, आप लोग के यहाँ तो वो छींटे पड़ते हैं। गोवा मैंने तो सुना था, गोवा में सिर्फ जाम जाम छलकते हैं, बाकी बारिश बारिश होती है तो अब पता चल रहा है। हालांकि मैं इस बार गोवा आना चाह रहा हूँ आइए सर्दियों के आइए, मौसम आपका में, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो होगा। अच्छा, ये बात ये है कि चाइना और पाकिस्तान बहुत पुरानी दोस्ती है, और चाइना और पाकिस्तान दोनों इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड। इस दोस्ती को तोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप सोचो कि पानी और मछली को अलग करना, क्योंकि इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना में, चाइना के पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को इतनी जरूरत है चाइना की कि पूरा गेम है, इंटरलॉक गेम है, ये प्रॉब्लम है। तो इस पे बहुत आसान नहीं होगा, टफ होगा ये काम संभालना। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो ये है कि ये पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड गेम है। पाकिस्तान के पास इतना हैवी इक्विपमेंट है, इतने डिफेंस इक्विपमेंट है कि चाइना से दूर नहीं जा पाएगा। हालांकि एक न्यू फाउंड लव है, न्यू फाउंड लव है पाकिस्तान के उसमें अमेरिका, लेकिन अमेरिका के साथ ज्यादा दिन टिक पाएगा, क्योंकि एक दुश्मन, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों दुश्मन हैं। ये दोनों दुश्मन कितना दिन तक चल पाएंगे, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं। आरजू जी, आप कैसे देखती हैं कि अमेरिका के संबंध भारत के साथ इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं? आपका क्या विचार है कि क्या इससे अमेरिका और भारत के संबंधों को आप आने वाले कुछ समय तक खराब देखती हैं, या आपको लगता है ये टेम्पररी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अरसे ऐसे चलेगा, इसलिए कि जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि पीएम मोदी की है, और डेफिनेटली लास्ट 2 टेन्योर्स उनके और भी रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बिजनेस को ही इम्पोर्टेंस दी है, और जो कि देना भी चाहिए। और जो इस किस्म के इश्यूज कंट्रीज के बीच में आते हैं, या जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो बहुत देर तक चलने वाले नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीनों में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं, या बहुत हुआ तो 1 साल, उससे ऊपर शायद ये टेंशन ना रहे, कहीं ना कहीं जाकर कम होगी, और पहले जैसे ही टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली अभी तो 5-6 मंथ्स कहीं नहीं गए, उसमें देखने में यही आ रहा है कि चाइना के साथ आप लोग नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, और यकीनन ये एक तरह से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को भी इससे आप थोड़ा सा चिढ़ा रहे हैं या डरा रहे हैं, और साथ ही साथ आप अमेरिका को भी ये मैसेज शायद दे रहे हैं कि जी हम आपके दुश्मन, या कह लीजिए जिसके साथ अमेरिका की कोई खास बनती नहीं है चाइना की, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो अच्छी बात है, चले किसी ना किसी बहाने ही सही, लेकिन अगर 2 कंट्रीज जो हैं, भारत और चाइना, अपने डिफरेंसेस को खत्म करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इस पूरे रीजन के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना की बात नहीं है, पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छी बात है, चाहे उसका कोई भी रीजन बनाओ। लेकिन अमेरिका के साथ भी बहुत देर तक आप लोगों की नाराजगी मुझे तो नहीं दिख रही। अच्छा रोहित दादा, जैसे आप देखिए अरब कंट्रीज में प्रधानमंत्री मोदी की जो लीडरशिप है, उसकी वजह से हम काफी हद तक अपनी पैंठ बनाने में सक्षम हुए हैं। एक अलग विचार अब अरब के जो लीडर है वो हमें देखते हैं, चाहे वो कतर का मामला हो जिसमें उन्होंने इतने इंडियंस को बाहर निकाला, फिर उसके बाद जो है वो जिन इंडियंस को सजाए मौत हो गई थी उनको छुड़वाया, और उसके बाद यूएई के साथ उनके संबंधों में घनिष्ठता आ रही है। तो क्या आपको समझता है कि ये जो शुरुआत की है चाइनीज प्रेसिडेंट ने और इंडिया ने पास आने की, ये एक तरीके से वही चीज की रिपीटेशन होगी जैसा हमने अरब वर्ल्ड में किया पाकिस्तान के साथ? देखिए, एक चीज के अरब वर्ल्ड से हमारा एक रिलेशन, ठीक है, हम उस रिलेशन पे चल रहे हैं। अरब वर्ल्ड का हमारा रिलेशन जो है वो पाकिस्तान की वजह से इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा, चाइना से अभी हम मोर रिसेंटली, आज अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर तो इंडिया में बैठे हैं ना, तो हम इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं कर रहे। हमारी दोस्ती चल रही है, हम बातचीत कर रहे हैं, दोस्ती ना बोले तो एक कॉम्फर्ट लेवल तो है हमारा दोनों का, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हम काम हर चीज पे कर रहे हैं। हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हम एक ग्लोबल साउथ को कैसे साथ लेकर चलें। तो हम इंडिया अपनी डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, इसका पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है, और ना हम उसे पाकिस्तान से कनेक्ट करना चाहते हैं।
पाकिस्तान से कनेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है। हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, हम किसी भी जिसे बोलते हैं कंट्री के साथ ज्यादा अपने आप को अटैच नहीं कर रहे हैं या किसी भी कंट्री से दुश्मनी नहीं रख रहे हैं। हाँ, कोई आदमी अगर हमें परेशानी करेगा तो फिर तो हम दुश्मनी मानेंगे, लेकिन ऐसे ग्लोबल साउथ में हम G20 में अफ्रीका को लेके आ रहे हैं, हम अफ्रीकन यूनियन के साथ हैं, हम साउथ अमेरिका के साथ हैं, हम एशिया पैसिफिक के साथ हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना साथ चल रहे हैं, हम एक ग्लोबल साउथ लेके चल रहे हैं। अब बाकी पाकिस्तान किसके साथ जाना चाहता है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, और अमेरिका किसके साथ जाना चाहता है वो उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा आरजू जी, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। यहाँ पे एक नया क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान ने अपने 150 से ज़्यादा सैनिकों की जो उनकी जीवन गया है, जो वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, या आपके लिए शहीदी कह लें, तो उनको आपने अवार्ड किया। एक तरीके से आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको बहुत सब्सटेंशियल लॉस हुआ, या आप अभी भी अपने उस क्लेम पे खड़े हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ? सर, अभी ऑफिशियली तो ऐसा कोई क्लेम नहीं किया गया या ऑफिशियली तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो या नंबर्स दिए गए हों कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि उनको कोई अवार्ड दिए गए हैं। कुछ लोगों को ज़रूर दिए गए होंगे, लेकिन जो नंबर्स बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो बात की जा रही है, वो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई क्लेम आया नहीं है। तो इसलिए ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि जाहिर है जब आप अटैक करेंगे, दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे अटैक करती हैं, तो नुकसान तो होता है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ तक अगर पाकिस्तान की बात करें तो जब भारत ने पहले अटैक किया था तो वो तो आप लोगों ने जो टेरर कैंप्स थे, जो बकौल आपके टेरर कैंप्स थे, उसको उस पर अटैक किए थे, तो वहाँ पे सोल्जर्स तो डेफिनेटली मौजूद नहीं होंगे। और बाद में जब पाकिस्तान ने अटैक किया है और उसके बाद जो थोड़ा बहुत चला है, तो उसमें अगर किसी की जानें गई हैं तो वो एग्जैक्ट फिगर सर अभी तक सामने नहीं आया है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। दादा, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के यहाँ पे न्यूज़ चल रही कि 150 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और 5 से ज़्यादा उनके फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया, और उसके बाद जो है उनकी जो कैरियर जहाज था सैनिक, वो भी उसको शायद बहुत क्षति पहुंची है। कैसे देखते हैं भारत के इस रिवाइज्ड क्लेम को आप? वो एवैक्स नहीं, रिवाइज क्लेम नहीं है, ये क्लेम पहली बार किया गया। इससे पहले क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल डाइवर्ज नहीं की थी। तो ये इंडिया का कहना ही ये है, क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा? ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद सारी डिटेल्स आएंगी। अभी खत्म नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एक जगह पर एयर चीफ बोल गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पांच प्लेन की बात हुई है। एक एवैक्स का पता लग रहा है कि एक एवैक्स का उसमें एरियल अर्ली एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो एक जमाने में 90 अभी 20 साल पहले 25 साल पहले ये एवैक्स पाकिस्तान के पास नहीं हुआ। अब अभी हाल में इन्फ्लक्स हुआ है वो एवैक्स है। अब हम लोग वो नया वाला एवैक्स जिसको डिस्ट्रॉय करने की बात चल रही है, वो एवैक्स हम देख नहीं रहे हैं। हमें नहीं दिख रहा है कि वो एवैक्स है कहीं पे। हमें दिख रहा है कि दूसरा पुराना एवैक्स उड़ रहा है हवा में। दैट्स इट। अब की दूसरी चीज ये बात है कि ये देखने की चीज है कि एवैक्स के साथ साथ 5 प्लेन गए हैं। तो हमारे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला ना कि हम अपने प्लेन डिस्प्ले कर देते हैं और अमेरिका इंडिया अपने डिस्प्ले करते हैं। तो मुझे उम्मीद है वो अपने तो डिस्प्ले कर देंगे, इंडिया अपना डिस्प्ले करेगा नहीं करेगा इंडिया बताएगा। उन्होंने तब तक डिस्प्ले नहीं किए, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया अब इस बात को, क्लेम को। जहां तक बात ये कि कितना फोल्ड वहाँ डेवस्टेशन है, 150 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तो अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर में ही लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, इनके आर्मी के लोगों को, और वो सारे के सारे जो थे वो उसमें थे, पोस्टमस दिए गए बहुत सारे। तो पोस्टमस अगर दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया ना आदमी। तो हाँ, लेकिन एग्जैक्ट नंबर की मैं बात कर रही हूँ कि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। जो क्लेम किया जा रहा है कि 100 हैं या 150 हैं, तो ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी इस तरह के अटैक या वॉर के बाद काफी दिनों तक ये बात पता नहीं लगती। हमें तो बहुत टाइम तक कारगिल का भी नहीं पता चला था, जो कारगिल हुई थी, और उसके बाद कहा गया कि हमारे कई सोल्जर्स की जानें गई हैं, डेड बॉडीज
एक्सेप्ट नहीं की गई, तो उसको काफी अरसे के बाद जाकर पाकिस्तान ने जो है वो माना, लेकिन वो भी अभी तक ठीक फिगर हमारे पास आज भी नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो 150 लोगों की बात की जा रही है वो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास अभी भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही, गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी है। अच्छा, एक ये भी जो ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट था कि भारत की ये डॉक्ट्रिन है कि अब हम आतंकवाद और ये जो आर्मी है पाकिस्तान की या पाकिस्तान की जो सेना है उसको अलग अलग नहीं देखेंगे। तो क्या ये जो डॉक्ट्रिन है, मोदी डॉक्ट्रिन, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या पाकिस्तान में एक कोर्स करेक्शन होगा कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को जो सपोर्ट करते हैं वो बंद करेंगे और जो है वो सारा एरिया अपने कंट्रोल में लेंगे? आपको ऐसा लगता है आरजू जी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है और अभी अमेरिका जो है वो एक तरह से काफी हद तक पाकिस्तान की तारीफ करता दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त पाकिस्तान कोई भी चीज जो है वो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से या उस तरह से लेके नहीं जाएगा जैसे भारत चाहता है। और शायद इसी यही इनको कहा भी गया होगा अमेरिका की तरफ से भी कि आपने टफ टाइम देना है, आपने मानना नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस तरफ से उसके इस बारे में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा तरह तरह के जो बातें की जा रही हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी कल कहा कि वो जी भारत तो मर्सिडीज है और हम यूं उड़ा के रख देंगे, वो डंप ट्रक से, और इस किस्म की चीजें अभी भी उसी चीज को बढ़ा चढ़ा के और कहना चाहिए कि दिखाया जा रहा है। तो इससे लग यही रहा है कि अभी किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए, किसी भी तरह से उस मामले को ठंडा करने के चक्रों में या उसमें पाकिस्तान की स्टेट नजर नहीं आती। अभी भी इनके सर के ऊपर वही इमरान खान की तलवार लटक रही है और ये चाह रहे हैं कि लोग इमरान खान को ना डिस्कस करके सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर डिस्कस करें, जो कि पब्लिक नहीं कर रही। और ये चीज जो है ये यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वो लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं उनको सूट नहीं कर रही। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर आपके यहाँ से कुछ कहा गया है तो उसके ऊपर उसी तरह से कोई काम होगा। दादा, आप कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान में सिविल और आर्मी का जो रिलेशनशिप है, सिविल डिस्पेंसेशन, और क्या वो बेहतर होगा या बेहतर दिख रहा है? क्योंकि इस बार तो अभी तक गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं दिख रहा। एक आदमी है जिसका नाम है इमरान खान, उसने सिविल और आर्मी में इतना बड़ा गैप ला दिया है ना कि उसे फिल करने में 20 साल लगेंगे, और वो अभी भी उस रिफ्ट को बढ़ाता जा रहा है। आप ये सोचिए कि कराची की गलियों में और लाहौर की गलियों में अगर आर्मी के खिलाफ नारे लग रहे हैं तो उसमें इमरान खान का एक बड़ा हाथ है। हमने इमरान खान के आने से पहले कितने नारे देखे थे और अब कितने देख रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। कोई नहीं सोच सकता था। आरजू जी मेरे सामने बैठी है, ये भी एक अब मैं क्या बताऊं, सीनियर मानी जाती है, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था ये वर्ड लेडी की एज नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इनसे पूछ लीजिए कि इमरान खान के आने से पहले किसी की औकात थी कि कोर कमांडर के घर के अंदर घुस जाए, कोरमा चोरी कर ले? चांस ही नहीं था। देखें, इमरान खान ने जो एक काम किया जो बाकी पार्टीज नहीं कर पाई, वो ये कि इमरान खान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी सोशल मीडिया की वजह से बने। इससे पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, बल्कि आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इमरान खान जैसा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आया। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर हैं, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इसीलिए वो काफी हद तक अपने आप को सेफ समझते हैं। तो उन्होंने हर बात की, ऐसा नहीं है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी या इन लोगों के खिलाफ पहले बातें नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी की हैं, बेनजीर भुट्टो ने भी की हैं और बाकी लोगों ने भी की हैं, लेकिन कब की? जब वो उनको हटा दिया गया एज प्राइम मिनिस्टर, तब उन लोगों ने की। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू किया, जिस तरीके से यंगस्टर्स को इस्तेमाल किया गया और उनको ये बात समझाई गई, या वो जल्दी समझ गए, ये कह लीजिए। और जरा बहादुर किस्म के भी आजकल के जो हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, वो काफी बोल्ड हैं। पहले 2-4 ही हुआ करते थे जिनको आप लोग भी हैरान होते थे कि ये कैसे बोल लेते हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो बात कर लेते हैं। तो यकीनन ये क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है। इमरान खान से आप ये क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि उन्होंने लोगों को बोलना तो सिखाया ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ना डरना भी शायद सिखा दिया। लोगों का ख्याल था, बल्कि अभी राना सनाउल्लाह जो है वो यकीनन रोहित जानते होंगे मिनिस्टर रहे हैं,
उन्होंने कुछ दिन पहले उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको लगता था कि इमरान खान ये 2 साल जेल के सह जाएंगे, तो उन्होंने कहा हमें 1% भी यकीन नहीं था, हमें लगता था वो कुछ ही दिनों में कोई ना कोई कंप्रोमाइज कर लेंगे, किसी बात को मान जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, लेकिन 2 साल इमरान खान ने जेल में निकाल दिए और आज भी वो बात सुनने को या बात मानने को तैयार नहीं है। तो यकीनन बहुत चेंज आया है इमरान खान की वजह से, लेकिन ये चीजें पहले भी थी, लोग पहले भी बात किया करते थे। आसमा जहांगीर और कई दूसरे लोग जो हैं जो एक्टिविस्ट रहे हैं, वो उनको इमरान खान ने तो नहीं बनाया, वो तो पहले ही बात करते थे। लेकिन हाँ, अब तादाद बढ़ गई है, ये कह सकते हैं। तो इस पे ये प्रश्न बनता है कि क्या डीलिंग हो रही है? ऐसा आप देखती हैं कि इमरान खान के साथ डील हो जाए और आपकी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन चेंज होकर के इमरान खान को जो है वो सत्ता में ला दिया जाए? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, पाकिस्तान जैसी कंट्री में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर आप किसी भी चीज को इनकार नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान बाहर नहीं आएंगे या इमरान खान को दोबारा से पावर में नहीं लाया जाएगा या बिलावल भुट्टो जो हैं वो पावर में नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, सिवाय इसके कि मुझे अवार्ड मिले, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है नहीं, ये बोलो कि आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला, इस पे एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें इंक्वायरी चाहिए। मैं एक यूएन की इंक्वायरी ऑर्डर वो सिर्फ बूट पॉलिशियों को अवार्ड मिला है। अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आप सच बोलेंगे तो, या धुलाई पे, जैसे कल मैं चीमा साहब के शो में कह रही थी कि लोग मुझे कह रहे हैं हमको अवार्ड नहीं मिला, तो मैंने कहा भाई कोई धुलाई अवार्ड था नहीं, अगर होता तो जरूर। देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरों का नाम ना लें, हम लोग चैनल पे सबको सब मुबारक हो। नहीं, चीमा साहब को तो अवार्ड मिला है, तो हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको अवार्ड मिला है। सर क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत उनको बधाई हो। अच्छा अर्जुन जी, मैं ये रोहित दादा से भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि रोहित दादा, क्या शहबाज शरीफ का पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा होगा या इमरान खान का पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा होगा? अगर इमरान खान पावर में, दोनों में से कोई अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान में जो बैठेगा वो एस्टैब्लिशमेंट की लैंग्वेज बोलेगा किसी भी सूरत हाल में। और अगर इमरान खान तो नहीं, अगर अब इमरान खान आते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट को तो उनके लगना होगा ना उनके, क्योंकि वो तो नेगोशिएशन करके ही आएंगे। क्या एस्टैब्लिशमेंट उनसे नीचे? पहले बिना नेगोशिएशन के आगे थोड़ी बैठे थे, पहले भी उसी नेगोशिएशन के साथ आए थे। वो तो इमरान खान रास्ते में धोखा दे गए, दूसरी बात है। एस्टैब्लिशमेंट को भी लगा कि ये कौन आदमी बिठा दिया, वरना इमरान खान तो पहले भी एस्टैब्लिशमेंट के आदमी थे और पहले जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे वो सच था, सामने था सबके। तो नई चीज नहीं है, किसी के लिए भी होगा। जो भी ना, हमने जितने भी आए देखे सारे के सारे वही लैंग्वेज बोलते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू इंडिया और कश्मीर और एनी अदर पॉइंट, तो वो तो वही रहेगा, वो एंगल वही रहेगा। आप ये नहीं सोच सकते, ना ये बोल सकते कि सिचुएशन चेंज हो। अच्छा आरजू जी, आपकी ओर चलते हैं और एक ये प्रश्न बहुत उठता है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक दशा है वो बद से बदतर होती जा रही है, और अभी जो आपके साथ अमेरिकन संबंध जो बढ़ रहे हैं उसमें वो आर्थिक दशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या आपको लगता है कि जो वर्ल्ड बैंक का डोल आउट पैकेज है वो आपको जल्दी रिलीज किया जाएगा, या आपको लगता है कि वो अभी भी रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि वादे बहुत हो चुके पर आज तक आपको मिला कुछ नहीं? देखिए सर, डिपेंड करता है। अगर तो अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और इस वक्त भारत को दिखाने के लिए हमारी ज़रूरत है, जो कि अक्सर हम इस्तेमाल होते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत, उनके मुकाबले में ही हमें पूछा गछा गया है। जिस वक्त अफगानिस्तान की वॉर थी तब भी पाकिस्तान का बड़ा ख्याल किया गया, क्योंकि यहीं से सब कुछ हो रहा था। तो इस वक्त भी अगर भारत को टफ टाइम देना है अमेरिका ने, और इसके मतलब उसके लिए उन्हें डेफिनेटली कोई ऐसी कंट्री चाहिए जो जिसको वो भारत को दिखा सकेंगे, देखो जी हमने तो इनको जो है वो आगे कर लिया है, या इनके साथ हमें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो ये पैकेजेस वगैरह ये पाकिस्तान को मिल जाएंगे। और वैसे भी आप हमें जानते नहीं, हम पिछले कितने 26 तो IMF के पैकेज ले चुके हैं, तो और भी ले लेंगे सर, उसकी बिल्कुल हमें टेंशन नहीं है, मिल जाएगा सर। दादा आप कैसे देखते हैं, क्या ट्रम्प साहब फैसिलिटेट करेंगे कि IMF का इनको मिले और उसके बदले में इनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बहुत पैसा पोरिंग हुआ है। जहाँ ये $1-2 बिलियन के लिए तरस रहे थे, यहाँ तकरीबन $40 बिलियन तक हाथ में आ चुका है। तो वो क्राइसिस जो पहले हुआ करती थी वो खत्म हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैसा भी आया है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके पास सपोर्ट भी आई है पाकिस्तान के पास, और ये हम देख रहे हैं। क्यों आई है, कैसे हुआ है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही।
ये बात या तो ये कि इंडिया को परेशान करने के लिए भी दिया जा रहा है, या इंडिया को ये दिखाने के लिए दिया जा रहा है कि भाई हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, रशियन ऑयल खरीदेंगे तो हम, या फिर आप हमसे हथियार नहीं लेकर के रशिया से खरीद रहे हो तो हम पाकिस्तान को पैसे से लबालब कर देंगे। वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हाँ आया है पैसा, आया है पैसे के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी आने की बात चल रही है, वहां पर बिटकॉइन हब की बात चल रही है, वहां पर तेल के हब की बात चल रही है, तो कुछ है जो कि इंडिया से रिलेटेड है और हाइफिनेशन फिर से शुरू हो चुका है इंडिया पाकिस्तान का। अब अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि देखो अगर आप हमारे साथ नहीं आए तो हम पाकिस्तान को एक मिनट में पाल सकते हैं। ये हो आरजू जी, क्या ये सच है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिला है? मुझे तो ऐसी दादा बता रहे हैं, मुझे इस पे कंफर्मेशन चाहिए आपसे। क्या कोई ट्रांश रिलीज हुई है? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन ऐसा है नहीं। देखिए सर, वो तो जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त भी जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान को बिल्कुल फंड्स मिले थे और अभी भी थोड़े थोड़े करके मिलते रहते हैं। एक साथ कितना मिला वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि टाइम टू टाइम पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मिलता रहता है और आगे भी यही कहा जा रहा है कि मिलता रहेगा। तो वही जो रोहित जी कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है कि वो टेंशन वो वाली तो बहरहाल खत्म हो गई है, जो था ना कि $1 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे हैं, तो वो वाला डर खौफ जो है वो फिलहाल नहीं है। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। लास्ट दोनों लोग के पास चलते हैं। बलूचिस्तान शांत है, तो क्या ये वाकई में रॉ की वो थी उसको गर्म रखना दादा, या आपको लगता है कि न्यूज नहीं आ रही बाहर? शांत कहाँ है? अभी बलूचिस्तान में कल ही की खबर है कि पिछले 5 दिन में 72 हमले हुए। शांत नहीं है, डेली के हमले हो रहे हैं, खबर नहीं आ रही है। आप जाके देखिए, उसके यूट्यूब चैनल हैं, व्हाट्सएप चैनल हैं उसके, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 50 है, बीएलए के हैं, बीएलएफ के हैं, ब्रास के हैं, उसको देखिए कितनी खबर डेली आती है। तो इनके अपने ट्विटर हैंडल्स हैं, एक बहुत बलूच के नाम से ट्विटर हैंडल है, उसे देखिए, बलूचिस्तान पोस्ट है वो ट्विटर हैंडल, उसे देखिए। वो डेली के 3-3, 4-4 हमले वो बता रहे हैं। बलूचिस्तान इज नॉट शांत। हाँ, बलूचिस्तान पे से फोकस हट गया सबका, इसमें कोई शक नहीं। और अगर बलूचिस्तान में कोई वायलेंस हो रही है, कोई वायलेंस हो रही है, मतलब दोनों साइड से, मैं ये नहीं बोल रहा सब पाकिस्तानी आर्मी के, अगर बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन फ्रंट भी कर रहे हैं, तो वो भी कंडेमेबल है। वायलेंस नहीं होनी चाहिए, दोनों आपस में पीसफुली करें। और लेकिन हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल तो है उनका, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। किसी की भी हत्या, किसी का भी मर्डर, कोई भी ब्लास्ट, कोई भी हेड ग्रेनेड फेंकना, मैं अगर इसे कश्मीर में सपोर्ट नहीं करता, मैं बलूचिस्तान में भी सपोर्ट नहीं करता। आरजू जी, एक जीत तो आप ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान ने 2 जो बलूच लिबरेशन मूवमेंट की जो फैक्शंस है उनको पाकिस्तान से टेरर ग्रुप, अमेरिका से टेरर ग्रुप डिक्लेयर करा दिया। डू यू थिंक कि ये आर्मी के लिए अच्छी चीज है, उनको समाज में और एक्सेप्टेंस मिलेगी, या बलूचिस्तान में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इससे पहले हाफिज सईद को भी करवाया गया था। हाफिज सईद जो है वो भी जो है अगर यूएन में आप देखें तो टेररिस्ट के तौर पे उसको कहा जाता है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा जाता है, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा है? कुछ नहीं हुआ ना, वो उसी तरीके से रह रहा है पाकिस्तान में। तो मुझे नहीं लगता कि बीएलए या किसी और ग्रुप को भी अगर ऐसा करवा दिया गया है और कहकर जाहिर करवाया गया है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। बलूचिस्तान बिल्कुल भी शांत नहीं है। बलूचिस्तान में जैसे कि रोहित जी ने भी बताया, मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। बलूचिस्तान के कुछ लोग जो है मिसिंग पर्सन्स का इशू लेकर यहाँ पर पिछले 1 मंथ से ऊपर हो गया इस्लामाबाद की रोड पे बैठे हैं। अभी तक एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जाकर उनसे बात नहीं की है। और उसके साथ साथ कई लोगों को ये बार बार पकड़ धकड़ के और तरह तरह से उनसे वीडियोस बनवा रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जी हम माफी चाहते हैं, हमने बीएलए का साथ दिया। अब आप ये बताएं, किसी को आप टॉर्चर करके कुछ भी कहलवा लेंगे, ये तो हमारे यहाँ का एक आम सा तरीका है। तो उस बात का कौन बिलीव करेगा कि उस आदमी ने वाकई में साथ दिया था या वो वाकई में इस तमाम चीज में इन्वॉल्व है? तो लोगों की जब आप ये हालत कर देंगे तो कैसे मामला जो है वो सही होने की तरफ जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान में फिलहाल कोई अमन आया है या वहाँ कोई चीज भी जो है, कोई बात भी जो है वो ठीक है, इसलिए कि डॉक्टर मारंग बलोच भी अभी तक अरेस्ट हैं और उनको भी छोड़ा नहीं जा रहा। उल्टा अभी हर दूसरे दिन जो है कोई ना कोई मिसिंग पर्सन का इशू भी वहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है।
दादा, आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो शांत हो गया है पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मुद्दे की वजह से, या कश्मीर को अभी भी पाकिस्तान, क्योंकि उस तरीके से कश्मीर पर बयान आ नहीं रहे हैं आज की डेट में, और 4 साल हो गए हैं, 4 साल क्या 6 साल हो गए हैं जब से 370 को हटाया गया है, तो क्या कश्मीर का मुद्दा धीरे-धीरे बैक बर्नर पे चला गया? तकरीबन 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2019 में हटाई गई। हाँ, 6 इयर्स। 5 शुरू कर गए, 6 हो गए। तो बात ये है कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान अपने टाइम टू टाइम बोलता है, और पाकिस्तान को जब बोलना चाहिए तब बोलता है। वो कश्मीर डे पे बोले या वो किसी और दिन बोले, लेकिन वो जो हर मिनट पे कश्मीर राज चल रहा था वो खत्म हो चुका है। और अगर पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि अगर वो हर 2 दिन में 5 दिन में कश्मीर राज जाएगा तो इंडिया को क्या करना चाहिए और इंडिया क्या, तो उससे ये मैं एक इशारों में बता रहा हूँ कि क्या होगा, और इससे पहले हो भी चुका है ऐसा। पाकिस्तान हर दूसरे दिन कश्मीर बोल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले की प्राचीर से और यूएन से बोला था कुछ ऐसी चीजें जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं आई होंगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान को भी समझ में आया कि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो मामला गड़बड़ आ जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान भी शांत है और हम भी शांत। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न है और आप दोनों लोग को 2-2 मिनट या 1-1 मिनट जिस भी आप आंसर देना चाहें। पहला कि जी, ट्रंप साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था इमरान खान को कि हम सालिसी यानी कि मीडिएशन या मध्यस्थता करने के लिए रेडी हैं, वो डिमांड उन्होंने या वो पेशकश उन्होंने दोबारा नहीं दी है ऑफिशियल तौर पर, जहां तक मेरी जानकारी है। आरजू जी, पहले ये आप बताइए कि क्या ट्रंप साहब ने डिस्टेंस बना लिया है? वो बार बार कह रहे थे कि हम कश्मीर का मुद्दा जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको सॉल्व करवाना चाहते हैं, या वो ये अभी ये जोखिम नहीं, क्योंकि वो इंडिया को चिढ़ा सकते थे, अभी तो उनके संबंध खराब चल रहे हैं, या वो जानबूझ के इंडिया के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाह रहे कि इस हद तक कि देयर विल बी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? देखिए, कश्मीर के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो किसी किस्म की बात करनी है या करनी चाहिए, और इस बात को भारत तो पहले ही मना कर चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए तैयार होगा। इसलिए कि ये चीज़ तो बहुत दिनों से हो रहा है कि दोनों कंट्रीज आपस में खुद ही डिसाइड करेंगी किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से लेकर चलना है। तो कभी पाकिस्तान ने भी ऐसा क्लेम नहीं किया है कि अमेरिका जो है वो बीच में आए और बात करे। हम तो हमेशा से यही कहते रहे कि भारत ही बात करे हमारे साथ, डायलॉग कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए करके ये बात होती रही है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोबारा कश्मीर का कोई खास नाम नहीं लिया है, और मुझे ऐसे ही लग रहा है उन्होंने फिलहाल इस बात को रहने दिया है। दादा, आप क्या कहेंगे? क्या कश्मीर को वो रेकअप नहीं करना चाह रहे? वरना इमरान खान को तो इतना बड़ा ऑफर दे दिया था। देखिए, कश्मीर का इशू अगर सॉल्व हो जाए तो मुझे बता देना। 70 साल से मेरे दादाजी की उम्र के लोग ट्राई कर रहे थे, फिर मेरे फादर की उम्र के लोगों ने ट्राई किया, अब मेरी उम्र के लोग ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ट्राई करती रहेगी। ट्राई 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 ट्राई, अब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एंजॉय करो लाइफ को। और ज्यादातर बात यह है कि कश्मीर का कोई सोल्यूशन अगर निकलता है तो जो सोल्यूशन ट्रंप एक रोल प्ले करना चाह रहे हैं उसमें। ट्रंप तो आजकल हर चीज में लोग रोल प्ले कर रहे हैं। वो मार्स और जुपिटर की लड़ाई में भी रोल प्ले करेगा। उसे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। वो नोबेल पीस प्राइज के बाद ट्रंप चाचा लाइन पे आ जाएंगे। ट्रंप चाचा को छोड़ दो, वो चाचा के सपने पूरे हैं, वो हो जाएंगे। आप दोनों लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे प्रोग्राम में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरजू जी, विशेष धन्यवाद आपको। रोहित दादा, आपको भी विशेष धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में बहुत ही जल्दी। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तीनों लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद।